रेलवे एग्जाम 2025 प्रीवियस ईयर सेलेक्टेड क्वेश्चंस आज हम आपके लिए लेके आए हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसमें साथियों काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अवधि को भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि के रूप में जाना जाता है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा साथियों। 1951 से लेकर 1981 सही आंसर हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह स्थल कौन सा था। करेक्ट आंसर लोथल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है कि चाणक्य का अन्य नाम क्या था। चाणक्य का अन्य नाम जो है विष्णुगुप्त इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अशोक ने कलिंग युद्ध कब लड़ा था। अशोक ने कलिंग युद्ध जो है साथियों 261 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में किस देवता को मेघों का राजा कहा गया है। करेक्ट आंसर हो जाएगा इंद्र इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में अर्थव्यवस्था ग्रंथ किसने लिखा। सही आंसर इसका हो जाएगा चाणक्य इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि अशोक के अभिलेख किस लिपि में लिखे गए थे। अशोक के अभिलेख जो है ब्राह्मणी लिपि में लिखे गए थे। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों 9 नंबर के प्रश्न में है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। प्रथम बौद्ध संगीति राजगीर सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी। गुप्त वंश की स्थापना जो है श्रीगुप्त सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए किसे श्रीलंका भेजा था। सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा महेंद्र और संघमित्रा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अंतिम समय में कौन सा धर्म स्वीकार किया था। सही आंसर हो जाएगा जैन धर्म को स्वीकार किया था। ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों काफी इंपॉर्टेंट है कि स्वामी महावीर किस वंश से संबंधित थे। स्वामी महावीर जो है क्षत्रिय साथियों सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों। काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि इलाहाबाद स्तंभ लेख किसने लिखवाया था। सही आंसर इसका हो जाएगा समुद्रगुप्त इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हर्षचरित्र नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। हर्षचरित्र नामक पुस्तक के लेखक जो है बाणभट्ट सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है साथियों कि मौर्य काल में विदेशी दूत मेगास्थनीज ने किस शासन में दरबार के समय बिताया था, यानी किसके शासन में दरबार का समय बिताया था। तो करेक्ट आंसर चंद्रगुप्त मौर्य इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम थी। सही आंसर हो जाएगा इंडिका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य किस गुरु के शिष्य थे। करेक्ट आंसर हो जाएगा चाणक्य इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है साथियों कि मौर्य साम्राज्य की राजधानी क्या थी। करेक्ट आंसर हो जाएगा पाटलिपुत्र इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अकबर ने दीन इलाही धर्म कब शुरू किया। तो अकबर ने जो है दीन इलाही धर्म की शुरुआत 1582 ईस्वी में किया था। ऑप्शन ए इसका जो है साथियों सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है कि शिवाजी के गुरु कौन थे। शिवाजी के गुरु जो है रामदास इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया। सही आंसर क्या होगा। तो बहादुर शाह जफर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो 1885 सही आंसर हो जाएगा।
ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? सही आंसर चंद्र बरदाई हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तुगलक वंश का संस्थापक गयासुद्दीन तुगलक इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक जो है अलाउद्दीन खिलजी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारत में लोहा का सबसे पहले उपयोग किस सभ्यता में हुआ? सही आंसर हो जाएगा इसका वैदिक सभ्यता करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मौर्य काल की कर प्रणाली में कौन प्रमुख कर था? सही आंसर हो जाएगा भूमि कर इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस यूनानी शासक को हराया था? सही आंसर हो जाएगा सेल्यूकस निकेटस इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? मौर्य वंश का अंतिम शासक जो है साथियों बृहदत्त सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है कि मौर्य साम्राज्य का प्रमुख अंग कौन सा था? सही आंसर हो जाएगा मंत्री परिषद सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने संन्यास लेने के बाद कहां निवास किया था? सही आंसर हो जाएगा कि श्रवण बेलगोला सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए मोस्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? प्रथम जैन तीर्थंकर जो है साथियों ऋषभ वेद इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसमें है कि अशोक के शिलालेख किस भाषा क्या थी? अशोक के शिलालेखों की भाषा क्या थी? सही आंसर होगा प्रकृति भाषा इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न सप्त सिंधु किस क्षेत्र को कहा गया है? करेक्ट आंसर हो जाएगा पंजाब इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। साथियों काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, आप इन्हें जरूर ध्यान रखिएगा। मौर्य वंश के पतन का मुख्य कारण क्या था? करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसका जो है साथियों कमजोर और उत्तराधिकारी सही आंसर हो जाएगा, यानी कमजोर उत्तराधिकारी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बिंदुसार को ग्रीक लेखक किस नाम से जानते थे? सही आंसर होगा कि मित्रघात सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया? सही आंसर कलिंग युद्ध इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि महीर भोज किस वंश से संबंधित थे? सही आंसर प्रतिहार इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है साथियों कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया था? सही आंसर घनानंद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में सबसे शक्तिशाली प्रांत कौन सा था? मौर्य काल में सबसे शक्तिशाली प्रांत मगध सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन किसने कहा था? सही आंसर इसका हो जाएगा वी.ए. स्मिथ इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि बौद्ध धर्म में त्रिरत्न किसे कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा कि बुद्ध धम्म और संघ इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है मोस्ट इंपोर्टेंट कि तक्षशिला किस काल की प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था? सही आंसर होगा मौर्य काल करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए सही आंसर। अगला प्रश्न है महाजनपद काल में कुल कितने महाजनपद थे? करेक्ट आंसर 16 सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है कि कालिदास किस शासक के दरबारी कवि थे? सही आंसर होगा विक्रमादित्य इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर। अगला प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट है कि हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी?
सही आंसर हो जाएगा कि कन्नौज इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि दीप वंश और महावंश ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? सही आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि बौद्ध और तृतीय संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? सही आंसर हो जाएगा साथियों इसका जो है मोगलीपुत्र इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। साथियों मोगलीपुत्र इसका जो है सही आंसर ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विष्णु पुराण में किस शासक को वर्षों तक अविचल सम्राट कहा गया है? सही आंसर इसका हो जाएगा तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला स्वर्ण मुद्रा जारी करने वाला शासक कौन था? करेक्ट आंसर इसका जो है कुषाण सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी बिंदुसार सही आंसर होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कालीबंगा किस सभ्यता से संबंधित स्थल है? करेक्ट आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है मलिंद पनोह ग्रंथ किन दो व्यक्तियों के संवाद पर आधारित है? करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनांडर और नागसेन सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए महाभीव्य प्रश्न है साथियों। अगला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बौद्ध गया करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि नालंदा विश्वविद्यालय किस काल में प्रसिद्ध हुआ था? सही आंसर हो जाएगा गुप्त काल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस मौर्य सम्राट को बौद्ध धर्म का महान रक्षक माना जाता है? सही आंसर इसका हो जाएगा अशोक सही आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि अजंता की गुफाएं किस काल में बनी थी? सही आंसर हो जाएगा कि गुप्त काल में बनी थी। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि महाभारत को किसने लिखा था? महाभारत को जो है साथियों वेद व्यास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश का सबसे महान शासक कौन था? तो गुप्त वंश का सबसे महान शासक समुद्रगुप्त सही आंसर होगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि अलाउद्दीन खिलजी ने किस युद्ध में राणा रतन सिंह को हराया था? करेक्ट आंसर हो जाएगा चौसा का युद्ध इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि आईने ए अकबरी ग्रंथ किसने लिखे थे? सही आंसर अबू फजल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? सही आंसर हरिहर और बुका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। भक्ति आंदोलन की शुरुआत किस भाषा में भक्ति साहित्य से मानी जाती है? करेक्ट आंसर होगा तमिल सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अकबर ने नवरत्न किस कवि को स्थान दिया था? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन जो है साथियों करेक्ट हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है अबू फजल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि चोल वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? सही आंसर जो है राजा राज चोल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि किस सुल्तान ने पहली बार बाजार नियंत्रण प्रणाली लागू की थी? करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा कि इसका जो है सही आंसर आपको ध्यान रखना है अलाउद्दीन खिलजी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि किस मुगल बादशाह के शासन काल को संगीत और कला का स्वर्ण युग कहा जाता है? सही आंसर शाहजहां इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि तैमूर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो तैमूर ने जो है 1398 करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है साथियों कि किस राजवंश के शासन में एलोरा की गुफाएं बनी थी। सही आंसर हो जाएगा इसका राष्ट्रकूट, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है साथियों कि सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किस स्थान से जुड़े हैं। सही आंसर होगा अजमेर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सैयद वंश की अंतिम शासक कौन थे। सैयद वंश की अंतिम शासक जो है आलम शाह, इसका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि किस शासक ने कुतुब मीनार का निर्माण कार्य आरंभ किया। करेक्ट आंसर इसका जो है कुतुबुद्दीन ऐबक, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि किस मुगल सम्राट के समय भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी। करेक्ट आंसर जहांगीर, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है कि बीजापुर की गोल गुंबद किस वास्तुकला का उदाहरण है। सही आंसर इसका हो जाएगा मोहम्मद आदिल शाह, इसका जो है करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों कि शिवाजी ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी। सही आंसर रायगढ़, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत नामदेव किस भाषा में रचना करते थे। सही आंसर मराठी, इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अकबर ने धार्मिक चर्चाओं के लिए किस ग्रंथ की स्थापना की थी। सही आंसर हो जाएगा इबादत खाना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों और ये लास्ट प्रश्न है साथियों कि अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबार में थे। सही आंसर अलाउद्दीन खिलजी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे साथियों मोस्ट इंपोर्टेंट 80 एमसीक्यू प्रश्न जो हाल फिलहाल के सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद साथियों।